Good morning, students. Welcome to the new chapter of Class 10 Civics. Name of the chapter is Political Parties and chapter number 6. After second chapter, Federalism, just we move into sixth chapter. And now you are thinking about what about the third, fourth and fifth. These are eliminated by CBSE this year. Already you have got the deleted portions, details about the deleted syllabus and all. Right? So this is the sixth chapter and political party is the heading of the chapter. Now you are thinking about that. So why we are going to study about political parties? हमें तो पता है political party के बारे में. My party is BJP and some will say my party is Congress, other will say my party is BSP and I am a supporter of SP, like that. So many people, so many students like you, many people they will say, and they will sometimes they themselves they will say that I don't know why, what is the purpose of studying these political parties. Let's see. What is the purpose of studying the political parties and all, right? In class 9, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and the working government. ये सब कुछ मैं तो बोल रहा हूँ, अभी बोलेंगे सर वो तो सब कहानी खत्म हो गया, 9th क्लास तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, वी आर नॉट रिमेंबरिंग ऑल द थिंग्स. मुझे भी पता है, आपको ये सब कुछ याद नहीं है, पर मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था इसके बारे में, राइट. नाउ तुम्हारा ये जो पॉलिटिकल साइंस का मीन्स और सिविक्स का जो ये सब कुछ जो अपने कर रहे हैं इसका टूर, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस टूर, क्योंकि अगले साल यू आर गोइंग टू सम पीपल गोइंग टू ऑप्ट दिस साइंस एंड सम आर गोइंग टू ऑप्ट दिस कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस. अगर वो ह्यूमैनिटीज़ लेंगे तब पॉलिटिकल साइंस आपके पास होगा, मीन सिविक्स आपके पास होगा, राइट. सो वी आर बिफोर वी आर कंक्लूडिंग दिस टूर, लेट अस टेक ए क्लोज लुक at the nature and working of political parties, especially in our country. हमारा कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा सा क्लोज लुक हम देखेंगे. इन दिस चैप्टर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट लेट्स सी, राइट. वी विल लर्न अबाउट the meaning of political party, functions and necessity of the political party, then national parties, different parties, national parties and state parties. मोस्टली आपको शायद पता भी नहीं है उसके बारे में, राइट, स्टेट पार्टीज के बारे में, एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द रिफॉर्म्स, हाउ टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज. हमेशा हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को ही दोषी माना जाता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको रिफॉर्म्स के लिए अगर दोषी मानेगा तो उसको सोल्यूशन भी बोलना पड़ेगा. तो रिफॉर्म्स के बारे में भी हम बात पढ़ेंगे हम लोग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ होता है, ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलना नहीं है, द फंक्शंस एंड द चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, राइट. एंड दोनों कंफ्यूजिंग है, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स कंफ्यूजिंग भी है. आई विल एक्सप्लेन टू यू तो कंफ्यूजिंग क्या है ये सब कुछ. व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, right? Political parties are easily one of the most visible institutions in the democracy. हर democracy में political parties है ना, easily visible है. And parties have become identified with the social and political divisions, etc. About 100 years ago, there were a few countries of the world that had any political party. मतलब कुछ कंट्री में political party था 100 years ago. Now there are few that do not have parties. देखा कितना चेंजेस है. 100 साल पहले कुछ कंट्रियों में पॉलिटिकल पार्टी था, आप उसके बाद अब कुछ कंट्रियों में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग पॉलिटिकल पार्टी. सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अब आपने बोला कि सर वी आर वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, मतलब नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल. लेकिन अब इंटीरियर विलेजेस में अगर इंडिया का इंटीरियर पार्ट में अगर हम चला जाएगा, if we are talking about the constitution, they have no answer, means they will not give the answer to us.
who is the मीन्स फाउंडर ऑफ कांग्रेस, या आपको ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी पूछेगा मीन्स कांग्रेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेगा, कौन लिखा है इसका ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन है, दे विल नॉट से. सपोज समटाइम्स इफ वी आर गोइंग टू आस्क दैट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है पता होगा उनको. बट ऑल दीज पीपल वेल अवेयर अबाउट वन और अनदर पॉलिटिकल पार्टीज. अगर उसको पूछेंगे हो सकता है उसको फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा, बीजेपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी, वो नहीं पता चलेगा. उसको ये पता है कि दिस इज अ सिंबल ऑफ बीजेपी, दिस इज अ सिंबल ऑफ कांग्रेस, दे विल से. क्योंकि जो लेस एजुकेटेड पीपल ऑल्सो आर रेडी टू गिव about this political, that means don't think so it is about a popularity. ये popularity है करके मत सोचना, critics भी होता है, ध्यान रखना. बल्कि हमारा डेमोक्रेसी में कुछ भी हो जाएगा ना, अच्छा ही हो जाएगा बुरा ही हो जाएगा. तो कुछ भी होगा तो हम लोग वी आर रेडी टू ब्लेम द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करेंगे. सो ये सब कुछ है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में. मुझे एक इंट्रो ही मैंने दिया है. अब मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपसे. हियर आफ्टर व्हाट आई एम टीचिंग टू यू इन दिस सेशन, आई विल कॉल यू एंड आस्क यू. That means normally what we have to do normally in the school, what when I am teaching in the class, next day definitely I will ask students. This was my method. So that is not happening. So I thought that hereafter, after the class, after posting the video to you, I will call you. 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, कोई भी क्लास को मैं कॉल करूँगा और किसी पे भी क्वेश्चन पूछेंगे. दैट मीन्स यू हैव टू बी रीड एंड लिसन द लेक्चर केयरफुली. रीड द चैप्टर एंड द टॉपिक, मीन्स व्हाट टॉपिक आई एम टीचिंग, दैट टॉपिक यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. Sorry. So first of all we are going to discuss about the meaning of democracy. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी मीन्स दैट इज अ ग्रुप, मीन्स सी लिखा हुआ है. पॉलिटिकल पार्टी इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ग्रुप ऑफ पीपल बोलो, दे कम टुगेदर and conduct elections and after that attain the power. Right? Simple. Political party is a political organization of people who come together to conduct election and control political power. Right? Once again, political party is a group of people, political organization. They come together and conduct election. इलेक्शन खाली पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके खड़े होने से नहीं है. दे कम टुगेदर, सारे आएंगे और इलेक्शन में लड़ेंगे एंड उसके बाद पावर मिलेगा तो दे हैव टू हैंडल दैट पावर ऑल्सो. इसको बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी. राइट? बुक में भी आपको है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी करके पूछो तो यू हैव टू राइट. एंड हमारा जो इंडिया में नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी में हम जो मोस्टली द पीपल्स आर द partisanship. They are following the partisanship. What is the meaning of partisan? Partisan means होता है एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन ये लिखना नहीं है. ठीक है, आपने अगर कोई गलत काम किया, ठीक है, आपको गलती तो है, लेकिन आपको मम्मी बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा ऐसा कभी काम नहीं करेंगे, मेरा बच्चा कभी नहीं करेंगे. आपने गलती किया तो भी मम्मी क्या बोलेंगे? मम्मी को पूरा विश्वास है अपने बेटे के ऊपर, मेरा बेटा ऐसा काम करेगा नहीं. We can say this is not a partisan, but it form of partisanship है. Don't write this answer. मैं आपको समझाने के लिए बोला है. पार्टी अगर तुम बिलीव करेगा, उस पार्टी के अगेंस्ट में तुम कुछ नहीं बोलेंगे. You are the support of the party, and you are unable to resist. या आपको एक बैलेंस सिस्टम, अगर कोई पार्टी कोई गलत काम किया तो भी हम उसके अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे वो पार्टी ऐसा किया है इसी रीजन से. कोई आपको उसको कुछ क्या बोलेंगे वजह लेके आएगा आप. दैट इज नोन एज सी पार्टीजन मीन्स अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप. पार्टी की तरफ मतलब मेरा पार्टी देखो, मेरे के बारे में कुछ बोलो पर मेरे पार्टी के बारे में कुछ मत बोलना. ये दैट इज नोन एज पार्टीजन. राइट? दैट पर्सन इज स्ट्रांगली कमिटेड टू द पार्टी
and having the tendency to take the side, मतलब हमेशा उसका साइड लेंगे, पार्टी का साइड लेंगे. Inability to take a balanced view. कुछ भी काम करेगा एक बैलेंस व्यू नहीं देखेंगे. गलत तो किया, बात तो सही है, गलत तो किया, ऐसे नहीं है. अरे वो करने का कुछ रीज़न है कुछ करने का, करके फिर हम बोलेंगे हम अपने पार्टी को क्या बोलेंगे, क्लीन कर देंगे. दैट इज नॉट पार्टी. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर दे आर फॉलोइंग दिस पार्टीशनशिप और पार्टीशन. ठीक है, दैट अब ग्लॉसरी में इसका वर्ड भी दिया गया है. सो यू हैव टू लर्न व्हाट इज पार्टीशन. वंस अगेन मैं बोलता हूँ, पार्टीशन मीन्स अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और अ ग्रुप and having a tendency to take a side and inability to take the balanced view. Right? ये हो गया. एक पार्टी में 3 components होते हैं, mainly 3 components. What are they? हर पार्टी में होते हैं लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फोलोवर्स. एग्जाम्पल बोलता हूँ, हमारा स्कूल प्रिंसिपल है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी, एंड इसके बाद टीचर्स हैं, राइट. देन उसके बाद स्टूडेंट्स है, सेम एज इट इज ना. एक जो बॉडी है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें टॉप लीडर है, मेन जो लीड करने वाले लीडर, एंड देन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. ये एक्टिव मेंबर्स एज वेल एज द लीडर्स दोनों में काम करते हैं. ये फॉलोवर्स जो पसंद करते हैं, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर्स यू कैन से. सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. सो वो भी पूछ सकता है 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मीन्स क्या है, लीडर, active member and the followers, right? What does a political party do? Basically, political parties fill the political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. Yes, now we are going to talk about the functions of political parties. Dear students, this question is very important. What are the functions of political parties? It can come in 5 marks or in 3 marks. There are total 7 points are there. You should learn, this is my advice, you should learn all the 7 points. Suppose the question will come for the 5 mark. Then if you are learning all the 7 points, suppose you forgot 1 or 2 points, then also you can write all. That is why I am advising you to learn all the 7 points, right? So let's see the functions of the political parties. First function is that contest election. Political parties contest election by putting up their candidates in the election. Right? That means political party form होने के बाद, after forming the political party, they have to contest election. In most democracies is happening. Parties are contesting election. Simply they are not forming, but they are contesting election also. Elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. And in different countries, the selection of candidate, that is in different way. In some countries like America, the members of the party and the supporters of the party, they are electing the candidates, right? But in some countries, like India, here the party leader or the highest authority is choosing or selecting the candidates. And you understood the difference? What Americans what they are doing, and in India what they are doing. In America, the supporters of the party and the members of the party are choosing the candidate for election. Whereas in India, what happened? The political party leader, means the superior, he will choose the candidates. Which one is good? I think Americans' attitude is good, because most of the countries nowadays, they are opting this America's policy. What will happen in India? That is why might be that is the reason corruptions, because the highest authority or the leader, they will choose the candidate. That means he can select his own relatives. Sometimes those who are able to raise the fund for the election, they will give that party ticket to those people, no? So these type of problems can arise. So that is why I am also supporting the American policy, because the party members and the supporters should select the candidate. Anyway, that is the first point. The political party should contest elections and putting their own candidates for election. Second is that
each political party, they're having their own policies and they put programs for the general public. मतलब general public के लिए means आपको we can say that the political parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. BJP, Congress, BSP, SP, number of parties are there, and each party having their own policy, their own policy as well as सबका programs. Is during the election they are performing, they are implementing their programs also. If you are ready to elect us, 100% we will do that thing, this thing, that, like that. That means सब जो लोगों को कौन सी पसंद आएगा उनको वो चूज करेंगे, वो वोट करेंगे, वो पावर में आ जाएगा. The third is a party decisive role. It play decisive role in law making process in the parliament. This is also understood because आपको पता है कि जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगा they will form the government also. अगला पॉइंट वही है. उसके बाद उनका ड्यूटी क्या होता है? What is the duty? Main duty is to लॉ मेकिंग. कंट्री के लिए कुछ भी लॉ बनाना, हटाना ना, और इम्प्लीमेंट करेक्ट करना, ये सब कुछ होता है. अमेंडमेंट करना, सब कुछ. फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर. डिबेट एंड डिस्कशन, आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन ओनली दे आर पासिंग इन द लेजिस्लेटर, राइट. एंड about that a party political party form and run the government. Political parties select the क्या बोलेंगे leaders and train them and make them ministers and they will run the government. If they will election में अगर जीत गया, उसको majority मिल गया, तो उनका duty है they have to form the government and run the government, right. And the next point is that they play the role of opposition when not in majority. That means those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power. जो भी पावर में है, जो पावर में आगे, उसको ऑपोजिट में ऑपोजिशन बनना है. यू नो दैट बाय देयर वॉइस, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज. सो कहता है कि जो एक अच्छा ऑपोजिशन अगर होगा तो गवर्नमेंट अच्छा होगा. बिकॉज द ड्यूटी ऑफ ऑपोजिशन इज टू रेज द वॉइस. मतलब they are having the different views and criticize the government for what? For this failure and strong policies. Wrong policy के ऊपर, failure के ऊपर criticize करना, then 100% the party, the ruling party means जो run करता है, that party will improve. So good. एक अच्छा पार्टी अगर मतलब अगर गवर्नमेंट अच्छे, इंडिया का गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है, that means opposition is good. Opposition अच्छा होना जरूरी होता है, right? सो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर हार जाते हैं, मेजोरिटी नहीं मिल जाते हैं, तो दे हैव टू सिट इन द ऑपोजिशन रोल. मीन्स ऑपोजिशन रोल में बैठना है. आपको पता है कि यू नो वेल कांग्रेस इज द ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया. नेक्स्ट है the political parties shape public opinion by raising and highlighting public issues, right. That means parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists also, means spread all over the country. पूरे country में you can say that a number of people, followers, supporters are there, and with the help of these supporters they can raise or they can shape the public opinion. The public is having their own some wishes and aspirations. According to the aspiration they can raise the problems and sometimes the issues against the ruling government, that also they can raise and form the shape, they give the shape also. And at last provide access to government machinery and welfare schemes through local party leaders. It is most important, right. These political parties, चाहे कोई भी हो, suppose the ruling party or the opposition party, whoever it is, people can approach the local leaders. It is not possible to call Narendra Modi ji and or Yogi Adityanath ji to solve the problems, but a person can approach the local leader of that particular political party. Suppose the BJP, Congress, BSP, SP, we can approach the local member, those who are residing nearby us. But it is not possible to approach the highest authority. But through this channel, means from the lower section to higher, we can approach easily.
सो पॉलिटिकल पार्टी का एक और मेन मकसद ये होता है कि दे हैव टू सोल्व मीन्स सबको हमारे को जनता को गवर्नमेंट मिशनरीज और वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को करके देना, right? Otherwise what will happen? 100% the political party will do this, otherwise the people will reject the particular party in the next election. So अगर सपोज मेरे इलाके में सपोज मेरा वार्ड में एक वार्ड मेंबर है, सपोज ही इज फ्रॉम बीजेपी, इफ आई विल से समथिंग टू हिम टू डू फॉर मी, मीन्स आई वांट टू एक्सेस द गवर्नमेंट मिशनरी, गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी स्कीम वट एवर इट इज, सो अगर इफ ही विल नॉट हेल्प मी 100% आई विल नॉट support him in the next election. So he is ready to help me and sort out the problems and all the things. So that is why जो फेडरलिज्म में हमने पढ़ा था कि deepen the democracy means जब को local government के बारे में, because they can approach, the people can approach directly to the party leaders or party members, local party members. Through that channel we can approach the missionaries as well as the welfare schemes. So these are the 7 political functions of political parties. Please keep it in mind and read this topic and understand and study well. And I will ask you the questions also. Please, all you should learn. Thank you.